नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आज की बहस सिर्फ एक फिल्म पर नहीं है, आज सवाल है सत्ता, सिनेमा और सोच की लड़ाई का। फिल्म गोदान को उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है देश भर में तीखा बहस भी कि क्या सरकार अब तय करेगी कि जनता क्या देखे, क्या सोचे और क्या माने, या फिर यह फैसला सच में सामाजिक सरोकार के नाम पर लिया गया एक नेक कदम है। एक तरफ इसे संस्कृति की रक्षा बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे विचारधारा थोपने की कोशिश कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या टैक्स फ्री का तमगा अब कला का प्रमाण पत्र बन गया है या फिर सिनेमा को सत्ता की मुहर चाहिए अपनी बात कहने के लिए। आज स्टूडियो में आमने सामने है दो सोच, दो नजरिए और दो सच्चाइयां। तो बहस का सवाल सीधा है कि गोदान टैक्स फ्री है, जनहित या राजनीतिक हस्तक्षेप। आइए शुरू करते हैं आज के खबर पर आज का सबसे तीखा बहस। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शांतनु शुक्ला, प्रोड्यूसर हैं गोदान पिक्चर के और संतों के प्रचारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल इनसे बनेगा कि क्या संत समाज उनके साथ है कि नहीं। तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद चौधरी, गोदान फिल्म के डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है पंडित सुनील भारद्वाज। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ क्षणों में मौलाना भी। उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना हो हल्ला मच क्यों रहा है। क्योंकि गोदान जहां पर ये देश गायों की दान करने की परंपरा से पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं विनोद चौधरी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। हो हल्ला की बात हो रही है सर, और लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसी फिल्म जो समाज को संदेश देना चाहती है, एक ऐसी फिल्म जो गोदान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया माना जा रहा है, एक ऐसी फिल्म जिसको न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि असम में टैक्स फ्री कर दिया गया, एक ऐसी फिल्म जिसमें तमाम विधायक भी स्क्रीनिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कुमार विश्वास पहुंचे थे स्क्रीनिंग में, नोएडा की हमने वो तस्वीरें देखी। क्यों हो हल्ला मच रहा है सर, क्या आपको मुख्य कारण लगते हैं। देखो, जब कोई अच्छी चीज होती है हाँ। तो उसका कुछ विरोध भी होता है। गाय माता हमारी सदियों से, हमारे वेद काल से, हमारे सनातन धर्म में पूजनीय हैं। और पूजनीय कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती हैं, जो इन सब कार्यों को, जब अच्छा कार्य कुछ होता है समाज में तो उसका विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जितना विरोध कर रहे हैं उतना हमारा कहीं ना कहीं प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार में हमें उनका कोई लाभ मिल रहा है। हाँ, लेकिन सर इसमें ये भी तो एक नजरिया, ये भी एक एंगल ये भी जुड़ रहा है कि क्या बॉलीवुड अब इन तमाम चीजों से एक मुख्य धारा से हट चुका है। क्या आप संदेश उस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बॉलीवुड और सत्ता अब एक साथ चलेंगे। बॉलीवुड तो सर भाईचारे का नाम हुआ करता था, एक तरफा इस तरीके के कंटेंट पर क्या आपकी भी जवाबदेही नहीं बनेगी। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की जी, कि आप, मुझे लगता है कि अब सही जगह बॉलीवुड अब आया है। अब तक बॉलीवुड में अलग तरह के नैरेटिव सेट होते थे, अलग तरह की फिल्में चलती थी, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति को लेके भारतवर्ष के लिए जो दिखाया जाना चाहिए था, जो सच है, वो अब दिखाने की प्रक्रिया में उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड का सहयोग मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ शांतनु शुक्ला मौजूद हैं। सर, हम बात कर रहे थे संतों की, हम बात कर रहे हैं रामभद्राचार्य के साथ आपने काम किया, लगातार आप संतों को आगे लेकर के चल रहे हैं और अभी आपने विनोद चौधरी को भी सुना है। उनका ये कहना है कि हम साथ लेकर के चल रहे हैं, सरोकार का काम कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल फिल्म की जो मानसिकता है उस पर, क्योंकि एक सीन पर काफी ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई है एक पर्टिकुलर समाज की तरफ से। उनका ये कहना है कि भाईचारे के बंटवारे को ये पिक्चर दिखाती है, क्या होगा। यशस्वी, सबसे पहली बात तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि मैं प्रचार प्रसार का कार्य देख रहा हूँ और फिल्म के निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर विनोद चौधरी भाई साहब हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिना फिल्म को देखे कोई इस फिल्म के ऊपर टिप्पणी ना करे। ये फिल्म भारतीय संस्कृति को दिखाती है। ये फिल्म युवा वर्ग को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही है। जैसे हम लोगों ने महाकुंभ में देखा कि युवा वर्ग जुड़ा, सनातन जुड़ा महाकुंभ से,
वैसे ये फिल्म गौ माता के प्रति समर्पित है। गौ माता वैज्ञानिक रूप से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो ये फिल्म दिखा रही है। इसके किसी भी सीन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस फिल्म में वो लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं जिनकी आदत है कंट्रोवर्सी पैदा करने की। मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को जाके देखें। विनोद चौधरी भाई साहब ने बड़े ही पुण्य कार्य के लिए ये फिल्म बनाई है। ठीक है, आपने एक लाइन कही कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। जिन लोगों की आदत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, जरा जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं इस वक्त, मौलाना नजीब अशरफी। मौलाना साहब, शांतनु शुक्ला ने ये आरोप लगा दिया है आपके ऊपर कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो साइंटिफिक और आस्था का मुद्दा है और जो पिक्चर संदेश दे रही है इसमें साइंटिफिक रीजंस भी हैं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा भी है। इतना हो हल्ला सर, देवबंद से लेकर के उत्तर प्रदेश की सड़क तक आ गए हैं आप। नहीं, देखिए मैं तो नहीं आया हूँ और ना मुझे आने की आदत है और मेरा नाम नजीब नहीं है, नाजिम है, NAZIM, नाजिम। और उसको आप ठीक करवा दीजिए। जी जी। रही बात इसकी, देखिए मूवी मैं तो कभी देखता नहीं और ना मैंने किसी मूवी को देखा क्योंकि इस्लाम में मैं किसी के धर्म को कुछ नहीं कहना चाहता। ये वो पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं कि इनके यहाँ ये होता, उनके यहाँ ये होता, इनके यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ वैसा होता है। मैं इनके उनके यहाँ वाला आदमी नहीं हूँ, ना तो मैं इनके यहाँ कहता हूँ ना उनके यहाँ कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मुझे पूरा फ्रीडम है। आर्टिकल 25 में मुझे राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मैं जो मानता हूँ मुझे राइट है और जो बाकी किसी और धर्म मजहब को मानने वाले थे उनको अपना धर्म मानने का राइट है, वो मान सकते हैं, पूरे स्वतंत्र है हमारे भारतवर्ष की। यही तो एक खूबसूरती है। रही बात, तभी चौधरी साहब कह रहे थे क्या बॉलीवुड जो है अब सही दिशा में आया है। देखिए हमें तो दिशाओं का ही पता नहीं बॉलीवुड की सही दिशा क्या थी और गलत क्या है। रही बात, अगर आप किसी के भी मजहब धर्म को आहत कर रहे हैं, आप ठेस पहुंचा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर चीज गलत हो सकती है। वो हमारे शब्द भी गलत हो सकते हैं। आपको लगता है कि ठेस पहुंच रहे हैं? ना तो मैंने देखी है ना। आपको लगता है कि ठेस पहुंचाया जा रहा है? ना मैं मूवी देखता हूँ। नहीं, कुछ तो कंटेक्स्ट होगा ना सर। आप इतनी बात कह रहे हैं तो कुछ तो कंटेक्स्ट लेकर के बैठे होंगे ना। पिक्चर नहीं देखता हूँ ये एक अलग विषय है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मूवी सर। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है क्या मैं मूवी पर अभी गया ही नहीं मूवी पर। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज, देखिए मेरे शब्द भी गलत हो सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर किसी को कोई गलत बात कहूँ तो मूवी ही क्या वो शब्द भी गलत हो सकते हैं, किसी को आहत कर सकते हैं। तो शब्दों पर बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। रही बात, इस्लाम में कोई भी चीज छाया पीड़ती को बहुत ज्यादा उसमें विश्वास नहीं रखा जाता। मूवी एक फोटो ही तो है। अब जैसा इस्लाम में मेरा एक फोटो है, मैं फोटो पे यकीन नहीं रखता। असल और नकल का यहाँ पर फर्क है। तो मूवी, अब देखिए सारे धर्म बुरी बातों को मना करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं तो उनको हम रोक नहीं पाते। वही मौलाना साहब, दिक्कत बताइए। अगर देवबंद से ये बात शुरू हो रही है कि आपत्ति जताई जा रही है, इतना हो हल्ला कि टीजर आने के बाद भी कहा जा रहा है कि बाइकॉट कीजिए, एक पूरा कम्युनिटी आसपास साथ आ जाता है, एक सीन पर इतनी आपत्ति दर्ज कराई जाती है। एक तो सवाल ये उठता है कि इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है। दूसरा, इस पे ये भी जोड़ूंगी कि क्या सफेद टोपी और सफेद कुर्ता मतलब एक ही कम्युनिटी? देखिए इसमें अब बड़ी चीजें हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं, बड़ा समय लगेगा। देवबंद वालों से मैं अशरफी हूँ तो देवबंद वालों से मेरा तो कोई बहुत ज्यादा ताल्लुकात है नहीं। अब मुझे चैनल का फोन आया, आप जुड़िए, तो मैं जुड़ता हूँ। इसी चैनल पर नहीं, सारे जितने भी भारतवर्ष में बड़े चैनल है सब पे मुझे जोड़ लेते हैं। मेरी उनकी मोहब्बतें हैं, मैं जुड़ जाता हूँ। जो मैं अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के मुल्क के लिए जो अच्छी बातें मुझे आती है मैं कह देता हूँ। कोई मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा कोई बात नहीं है। देखिए ये जो मूवी है ना, इन पे अक्सर बहुत सी मूवियों पे मेरे ख्याल से ऐसा मैंने सुनता रहा हूँ। मैं भले मूवी देखता ना हूँ लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सी मूवियों पे इस तरह के हो हल्ले हुए हैं। आज ये पहली बार नहीं है कि हो हल्ला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के भी माइंड में एक बात ये सेट रहती है, उनका भी एक नैरेटिव ये है कि कोई बात ऐसी पैदा कीजिए जिससे कि कम से कम मुल्क में हो हल्ला हो जाए। जैसे कि चौधरी साहब ने भी कहा कि उससे हमारी तो मूवी की पॉपुलरिटी हो रही है, ठीक है, उससे तो हमारी एड हो रही है। ठीक है, जवाब कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें लाते हैं और इस तरह से होड़ लगी हुई है। ठीक है, कश्मीर फाइल्स और भी अदरवाइज कुछ फिल्मों के मैंने नाम सुने, सबके तो नहीं जानता। तो इनके लिए बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा आसान। ठीक है, मौलाना साहब जवाब ले लेते हैं। उनकी तो ऐड हो रही है ना, वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनील जी वापस आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले ये जवाब ले लिया जाता है। थोड़ा सा विनोद चौधरी के तरफ फोकस कीजिए कि क्या जवाब देने वाले हैं। आरोप लग रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस नैरेटिव के साथ आपने सत्ता को जोड़ा, एक कंटेंट बनाया, कंटेंट के साथ आप ऐसे पथ पर चले जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, थिएटर तक पहुंचे और ये सारे नैरेटिव सिर्फ
एक जो प्राइस मनी की बात की जाती है, जो सोच की बात करती है, एक नैरेटिव एजेंडा सेटिंग की जो बात की जा रही है, उसके तहत ये कंसेप्ट बना हुआ है सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अगर आप जानकारी करो, सबसे पहले तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि इस मूवी को देखा हो, ये वैज्ञानिक आधार पे मूवी है। इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा जो लोग कर रहे हैं वो करते हैं कि भाई गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला, मतलब गाय को रोटी से खाने वाला। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये भाई हम हमारे बैठे हैं, तो इनसे पूछो क्या हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। दूसरा विषय ये है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 80% हमारे भाई हो हिंदू भाई सकते हैं सर, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। हाँ। अब मैं कहता हूँ वो भी अगर मूवी देखने जाएंगे, मूवी देख के आएंगे, तो उन पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। 100% मूवी को देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप 80% को टारगेट कर रहे थे सर। नहीं, 80% तो 20 हिंदू को हैं और टारगेट नहीं किया। 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। हाँ हाँ 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं भाई तो हैं। हैं। आप कह रहे हैं भाईचारा हो ही नहीं सकता। चलो जवाब, बहुत बड़ी मुस्कुराहट आई है मौलाना साहब पे, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद सुनील आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की डिबेट में बड़ी अच्छी मजे की बात यह है, जो हमारे चौधरी साहब है ना, वो सारे सवाल भी उनके ही हैं, जवाब भी उनके, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है डिबेट में, वो सब खुद एकदम क्लियर करते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 20-30%, मैंने कहा ना कि इस तरह के लोग बहुत हैं। चौधरी साहब की कोई गलती नहीं है, इससे पहले जो मूवियां बनी है कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी पॉपुलरिटी मिली है, तो उन्होंने भी अगर ऐसा सोच लिया। अच्छा, रही बात गौ माता की, तो मेरे पास गाय पलती है। हालांकि आज की डेट में मुसलमान इतना डर गया है गाय जैसी चीज पालने में, यार पता नहीं पुलिस का, किसी थाने के एसएचओ का फोन आ जाएगा तुम्हारे घर गाय है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। मेरे घर गाय पलती है और मैं सुबह सुबह उठ के पहले अपना समरसेबल चलाता हूँ, जो पानी का होता है ट्यूबवेल, और उसको उनको नहलाता पिलाता हूँ, और अपने बकरी सकरी गाय पाई मेरे यहाँ पलती है। हाँ। तो मेरे ख्याल से गाय के जहां तक रक्षा की बात है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई एतराज होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता मूवी में क्या है क्या नहीं है, क्या दिखाया गया क्या नहीं। किसी भी मूवी में आगे से मैं चौधरी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, निवेदन है मेरा, और भी मतलब उनको कहें जो डायरेक्टर हैं, किसी भी मूवी में ऐसी कोई चीज ना दिखाया जाए जिससे हमारे सनातनी भाइयों को दिल आहत हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, मुस्लिमों का हो, इस तरह की मूवी बनानी चाहिए। अगर मेरे देश की हिस्ट्री की बात है, सुनील जी, तमाम लोगों को आप इस वक्त सुन रहे हैं, धर्म गुरु होने के नाते, ठीक है मौलाना साहब, एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ श्रोता होना भी जरूरी है। सुनील धर्मगुरु के लिहाज से जरा बताइए, धर्मों को आहत पहुंचाने का काम लगातार जिस तरीके से आरोप लगते हैं बॉलीवुड पर ये किया जा रहा है। हमारे साथ विनोद चौधरी बैठे हुए एक पिक्चर लेकर के आ रहे हैं जिससे एक तबका कहा जा रहा है कि नाराज है। इससे पहले भी हमने देखा कि दीपिका पादुकोण के एक ड्रेसिंग सेंस पर भगवा को लेकर के बड़ी बातें हुई। इससे पहले भी हमने देखा कि कर्णी सेना ने किस तरीके से अपने आप को आहत होने की बात कही। तो धर्म के नाम पर क्या इस तरीके के कॉन्सेप्ट जायज हैं या फिर बॉलीवुड और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए? देखिए, सबकी बात सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा हमें। अब यहाँ पर एक बात आपने पूछा कि धर्म और कहीं बॉलीवुड, धर्म हमारा सबसे पहले है। बॉलीवुड हमें, देखिए, सोशल मीडिया या चलचित्र के माध्यम से हमें किसी भी बात की जानकारी मिलती है, उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमने आने वाले कल को कैसे सुधारना है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरित होकर नई युवा पीढ़ी वो कर्म करने लगती है जो मूवी में देखती है। जैसे वो जो मूवी में देख के आए, जो गाना गाया, वो गाना कुछ दिनों तक कान पर रिपीट रहता है, वो मन में गुनगुनाता रहता है व्यक्ति। इस तरीके से जो मूवी इस तरीके की धार्मिक प्रवृत्ति, जो गुण गाली विधि की बनाई जाए, उनसे हमेशा लाभ व्यक्ति को मिलता है। अब रही बात गोदान मूवी की, इसकी सबसे बड़ी खास बात, हमने मूवी अभी देखी नहीं है, तब भी एक बात बता दें, गाय को हमारे, मैं क्योंकि आयुर्वेद से हूँ, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हूँ, एक वैद्य हूँ, उसकी दृष्टि से इस बात को बता सकता हूँ कि गाय का इस समय हमारे विश्व में अगर कोई साक्षात अमृत है तो वो गाय है। और इसके पीछे के जो दोनों पैर हैं, हमने मूवी नहीं देखी अभी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं, और ये हमारी बात को कोई आदमी डिनाई नहीं करेगा। ये बता दें, ये आयुर्वेदिक चिकित्सक के होने से बता देते हैं आपको, इसके पीछे के दोनों पैर में अमृत है।
हाँ। इसीलिए पंचगव्य की महत्वता कही गई है हमारे शास्त्रों में। आपको नहीं लगता है दूसरी बात, कॉन्सेप्ट गाय से जितनी एक चीज तबका एब्जॉर्ब करती नाराज है, हो सकता नेगेटिविटी है, एब्जॉर्ब करती है और उनके प्योरिटी धर्म भी डिस्चार्ज आहत हो करती है। सकते हैं। आप हमें समय दीजिए, क्योंकि ये बात बता दें संक्षिप्त में आपको, सर, वैद समय कब की मिलेंगे सीमा जो पंचगव्य पे बोल दें। हाँ। देखो, गाय संक्षिप्त में नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है और प्योरिटी डिस्चार्ज करती है, इसलिए पंचगव्य की महत्वता कही गई है। अब उसके लिए वो ह्यूमन बीइंग के लिए कही गई है, वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं है लेना देना। मौलाना साहब ने भी कहा कि हम गाय पालते हैं, तो पंचगव्य में दूध एक ऐसा है, गाय का दूध ही एक ऐसा है जो आपका एलडीएल कम करता है। ये पहला सूत्र याद रख लीजिए। अब ये मुझे नहीं पता कि मूवी में दिखाया नहीं दिखाया, गाय के दूध में ये गुणवत्ता होती है कि गाय की किसी सारी भी रोग खूबियां के आपने बता निवारण दी में है, लेकिन सहायता धर्म करे। इससे अलग होना चाहिए कि नहीं, आपने ये अब तक नहीं बताया है। ठीक है, वापस आऊंगी। इसलिए हम गाय को चारा खिलाते हैं। देखिए, गाय को चारा खिलाना, गाय को जो भी कुछ खिलाता है, उस व्यक्ति के अंदर जो आभा ऑरा में नकारात्मक ऊर्जा होती है, हाँ। गाय जब उसे ग्रहण कर लेती है तो वो कन्वर्ट कर देती है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए वो पंचगव्य निकालती है, और जो पंचगव्य होता है गाय का, वो अमृत तुल्य होता है, इसलिए उसको अमृत के समान माना गया है। ये मूवी में क्या दिखाया गया, अभी हमने भी नहीं मूवी देखी, मगर ये बात स्पष्ट हम बता रहे हैं, इस बात को कोई भी हमारा डिनाई नहीं कर सकता। और ये ठीक है सुनील जी, और इसमें कुछ बातें गाय के ऊपर तो हम आपको पूरे दिन बता सकते रीजन हैं, अभी क्या बताया इसमें जा रहा है, और गाय के ऊपर पिक्चर में भी गौ माता साइंटिफिक इसलिए रीजंस गौ की भी माता बात कहा की गई। गया सुनील, कि हमारे देश में शुरू से प्रारंभ से ही जहाँ गाय बांधी जाती थी, उसके एक हाथ में उल्टे हाथ में वहां पर हम अपना चूका वापस आऊंगी बनाते थे। शांतनु, साइंटिफिक रीजंस की बात यहाँ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने जब टैक्स फ्री किया, असम में जब हेमंत बिश्व शर्मा ने टैक्स फ्री किया, जब धामी सरकार ने उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी शासित सरकारों में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संदेश हम दे रहे हैं। और एज अ प्रचारक आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, संत समाज के लिहाज से कितना आप देखते हैं इस तरीके की पिक्चरों को, क्या सरकारों से भी सपोर्ट मिलना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा सवाल लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता और बॉलीवुड अब बराबर बराबर चलेंगे? देखिए, इस फिल्म को आप किसी नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। ये फिल्म कोई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं बनाई गई है कि इस फिल्म से लाभ होगा विनोद जी को या और भी जुड़े लोगों को। ये फिल्म बनाई गई है देश के युवाओं को, जेनजीज को सनातन से जोड़ने के लिए। इस फिल्म का उद्देश्य लाभ हानि नहीं है। इस फिल्म का बड़ा ही पवित्र उद्देश्य है कि हमारी जो गौ माता हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, वो और उसकी इम्पोर्टेंस, जैसा सुनील जी अभी बता रहे थे कि साइंटिफिकली क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हमारा युवा नहीं जानता है कि गाय की सींग को छूने से क्या बेनिफिट है, या गाय के अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ और गाय को आप सलाह रहे हैं तो उससे आपका बीपी, ये अभी युवा वर्ग नहीं जानता है गाय को। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अब जो छोटी वाली गाय आ गई हैं, तो आने वाले समय में हर घर, इस फिल्म के आने के बाद, इस फिल्म का जो मैं देख रहा हूँ अपने नज़रिए से, जैसे महाकुंभ हुआ और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा वो किया जिससे जेनजी जुड़ा। ये 60 करोड़ लोग में काफ़ी नए लोग आए जिन्होंने इस महत्व को समझा। तो ये फिल्म गाय के महत्व को समझाएगी और युवा वर्ग ज़रूर इस इम्पोर्टेंस को समझेगा। और आने वाले समय में आप घर घर में गाय देखेंगे क्योंकि जो छोटी वाली गाय हैं उनको आप फ्लैट में भी रख सकते हैं। जी, बीच में एक आपने क्योंकि याद दिलाया मुझे, तो बीच में एक ट्रेंड भी चला था कि पेट्स में अगर आपको कुछ पालना है तो आप स्वदेशी के नाम पे आप उन छोटी गायों को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विनोद जी, आपसे ये सवाल मेरा सीधा रहेगा, नैरेटिव की बात की जा रही है, सवाल सिर्फ इस बात पे कि गौशाला किस तरीके से चलनी चाहिए, महत्वाकांक्षी योजनाएं तमाम सरकारों की अपने अपने प्रदेशों में है, लेकिन फिर आप जैसे डायरेक्टर्स को ये जवाबदेही भी लेनी चाहिए और देनी चाहिए, इस तरीके का जिम्मा भी उठाना चाहिए कि जब गौशालाओं की हालत खराब होती है तो फिर आप जैसे फिर डायरेक्टर गायब हो जाते हैं। इस पे भी आपको जवाब देना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज सवाल ये भी रहेगा सर कि तमाम तरीके से जो क्योंकि 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट गौशालाओं पे खर्च किया जा रहा है, तो फिर जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर क्यों हैं, इस तरीके के सवाल भी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि आप एक, जैसा अभी शांतनु ने कहा कि एक बहुत संवेदनशील ये विषय है, ये बॉलीवुड
के जो ग्लैमर और जो क्वोशेंट है उससे अलग एक तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, तो आपको जवाबदेही इसकी भी देनी होगी सर। बीफ में नंबर 1 क्यों है भारत, इस पे भी जवाब दीजिए आप। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप गौशाला की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ये था, जिस खूंटे पे, जिस घर में गाय का जन्म होता था, उसी खूंटे पे गोलोक को जाती थी। अब हमारे कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका दूध निकालते हैं, जब दूध देना बंद कर देते हैं तो सड़क पे छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये सब को दर्शाने के लिए कि ऐसा ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मनुष्य की स्वयं की जिम्मेदारी है कि गाय को ना छोड़े। गाय को पालने का काम सरकार का नहीं है, गाय को पालने का काम गौशालाओं का नहीं है, गाय का पालने का काम है हमारे किसान भाइयों का। और उसके हमने बेनिफिट सुनाए हैं कि उसके बेनिफिट क्या है। इतनी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है गौशालाओं को लेकर के, और हालत फिर भी बदतर है। इसी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप चले जाइए, वही तो, उसी लिए तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी फिल्म बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि ये सरकार का कार्य नहीं है, ये स्वयं किसान भाइयों का, गांव वालों का, सबका जो गाय पालते हैं उनका कार्य है। अब जैसे हमारे मौलाना भाई ने कहा कि मैं गाय पालता हूं, अब जब गाय पालते हैं तो ये मंच पर आकर क्यों नहीं कहते कि भाई जैसे उनकी गाय माता है, ये हमारी भी माता है, कहनी चाहिए मंच पर आकर। तो अगर ये आकर कहेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इन्हें खुले मंच पर आकर समर्थन करना चाहिए। ठीक है, मौलाना साहब जवाब देना चाहते हैं। गाय हमारी माता है, ये कहने में क्या दुख है सर, कहां दर्द हो रहा है? नहीं, हम गाय को माता नहीं मानते, गाय को गाय मानते हैं। गाय के बहुत फायदे भी मानते हैं, गाय बहुत अच्छी भी मानते हैं। हम गाय का एक बछड़ा है, हमारी गाय का छोटा सा, वो बहुत नोटी है, मुझसे बहुत शैतानी करता है वो सुबह सुबह के टाइम में, तो हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माता हम गाय को नहीं मानते। देखिए, ये हमारा अपना पर्सनल रिलीजन है, हम इसमें माता नहीं मानते गाय को। अगर कोई मानता है तो उसका हमें ऐतराज नहीं है, हम उस पर ये नहीं उठाएंगे भाई आप गाय को माता क्यों मानते हो। बहुत से लोगों की टिप्पणियां होती है, आप अपनी माता को तो माता नहीं मानते, गाय को माता मानते हैं। तो हम इस तरह से, एक मिनट सुनिए, इस तरह के शब्दों से हम दूर रहना चाहते हैं। नहीं, घुमा के जरा आप बोलेंगे तो फिर सवाल और ज्यादा बन जाएंगे आपके लिए। मैं पालता हूँ, माता हम गाय को नहीं मानते। हम ये टिप्पणी भी नहीं करेंगे क्या, देखिए हम गलत तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते कि हम माता मानते हैं, आप गाय की माता मानते हो, अपनी माता को माता नहीं मानते, पिता को तो इस तरह की बहुत से लोग बातें करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं इस तरह की बातें ना करना चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। इस्लाम में गाय को माता का दर्जा नहीं दिया गया। मौलाना साहब, पीढ़ियों से परंपरा चली आई है, आपकी पुरखे इस देश में रही होंगी सर। नहीं, सवाल इस तरीके से नहीं, सवाल सुनिए सर, आपकी पीढ़ियों के पुरखे रहे होंगे इस देश में, और आप ये कह रहे हैं कि हम गाय को माता नहीं मानते हैं, जबकि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं आहत होती है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी की आहत नहीं होंगी अगर आप इस तरीके के बयान देंगे और आपत्ति जताएंगे तो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गाय जब दूध देती है तो वो ये सोचती है कि मैं हिंदू को नहीं हूँ, मुसलमान को मानो तो ये गलत है ना। आप खाएंगे, अगर मैं अपनी मान्यता किसी के अंदर जबरदस्ती ठूसूंगा तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, हम माता नहीं मानते गाय को। देखिए, अगर मैं अपनी आस्था किसी के अंदर ठूसूंगा, कितनी गलत बात है भाई। ये तो अपना अपना रिलीजन, अपना फ्रीडम है ना, अपना फ्रीडम है। अपने आप जिस रिलीजन को मानते हो निष्ठा और ईमानदारी के साथ मानिए। मैं भी ईमानदारी के साथ मानता हूँ। बहुत से लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं साहब हम तो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। आस्था नहीं रखते सब धर्मों में, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। अगर सनातनी भाई इस्लाम में आस्था रखेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा, देवबंद के मौलाना से इत्तेफाक रखते हैं। तो आस्था हम अपने अपने धर्म में रखते हैं, इज्जत सब देवबंद के मौलाना से इत्तेफाक रखते हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, रखते हैं कि नहीं सर? हाँ या ना? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं किन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। आपके कम्युनिटी से इतनी बड़ी बात उठ रही है, आपत्ति जताई जा रही है, भावनाएं आहत होने की बात की जा रही है, कुछ तो पक्ष होगा सर, जानने ना जानने की तो बात ही नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात आपने कही। कैसे मैं कह दूं जब मैं उन्हें जानता ही नहीं तो जिन्होंने आपत्ति उठाई है। ठीक है, ठीक है, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं कौन मौलाना है, कहाँ के मौलाना है। ठीक है शांतनु, मैं तो ये जानता हूँ मैं एक मौलाना हूँ। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जहां से शुरुआत हो रही थी, अब क्या ये मान लिया जाए कि बहुत सारी कम्युनिटी उन्हीं के साथ नहीं है, तो एकता नहीं नजर आ रही है। अब मुझे तो लगता है कि मौलाना साहब इस बात को जानबूझ के नहीं कह रहे हैं। हाँ। वो ज़रूर जानते होंगे देवबंद के मौलाना को, और गोदान फिल्म पे इतनी चर्चा हो रही है पिछले 3 से 4 दिन से। मैं क्यों झूठ बोलूंगा। अब वो मतलब इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं, मैं बता दूं आपको, लेकिन अभी कुछ लोगों ने कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता की मांग कर रहे थे। मौलाना जी बैठे थे अभी दिल्ली में हमारे साथ डिबेट, तो मैंने उनसे कहा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करते हो
और अपनी माता आप नहीं बोल पा रहे हो, राष्ट्र माता क्या आपकी माता नहीं हो, आप खुद उसको राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हो, तो उसका जवाब नहीं था उनके पास। ठीक है विनोद जी, क्योंकि एक पिक्चर के साथ आप आए हैं, संदेश के उनके साथ पास आए। नहीं होगा, आप उत्तर लीजिए ना। हाँ जवाब दे दीजिए मौलाना साहब, जवाब दे दीजिए जरा। शांतनु जी ने बड़ा सवाल पूछा है। नहीं, राष्ट्रमाता की बात, ये कुछ लोग अभी मांग कर रहे हैं ना राष्ट्रमाता की। हाँ। अभी राष्ट्रमाता हुई तो नहीं है, ये अलग बात है। देखिए, हमें इस हिंदुस्तान के संविधान का भी ख्याल रखना है, जो आईन है, जो हमें दिया गया, जिसे हमें जीने का पूरा मौलाना हक है साहब, इस हिंदुस्तान शुरुआत में। तो कीजिए, और हमें अपने शुरुआत तो इस्लाम को भी कीजिए, मानना आज है, ही अपने से धर्म को भी शुरुआत मानना है, कीजिए। अपने मजहब को मानना है। रही बात दूसरे के धर्म में अभी कभी नहीं करनी है, वो और लोग होते होंगे और मौलवी, और अगर वो कहते हैं ना कि आपके साथ ये होता, तो वो कहते हैं मेरे इस्लाम में ये होता, आपके सनातन में ये होता, मैं क्यों करूं दूसरे के धर्म की बात, मैं अपने धर्म की बात करूंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, दूसरे धर्म को पहली बात तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, और अगर मैं पढ़ भी लूंगा तब भी मैं दूसरे के धर्म की बात करूंगा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि उनके धर्म में मैं कम जानता हूं और उनके धर्म में मैं कोई ऐसा शब्द कह जाऊं जो लोगों के दिल को ठेस ठीक है, पहुंचे। सीधा सवाल आपसे रख लेते हैं मौलाना नहीं जानता ना साहब। अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है, अगर ये नियम हो जाता है, तो पहले तो आप ही आज की खबर पे ही जरा यहीं से शुरुआत कर दीजिए, गाय हमारी माता है। नहीं, जबरदस्ती मनवाएंगे क्या आप? तो नियम आ जाएगा तब तो बोलेंगे ना सर, या तब विरोध करेंगे? क्यों आ जाएगा नियम भाई? अरे भाई, नियम क्यों आ जाएगा? गाय की इज्जत कर लेना अपनी माता। देखो, फिर वही बात, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता कि लोग अपनी माता को तो माता मानते नहीं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंसान तो ज्यादा पावरफुल है ना, इंसान की तो इज्जत ज्यादा होनी चाहिए ना, इंसान को तो बेनजीर पैदा फरमाया है ना। पकड़ लो, इंसान तो बहुत अच्छी चीज है। जब हम किसी मानव के दिल का ख्याल नहीं रख सकते, तो ऐसा नहीं आप किसी पशु के साथ क्रूरता करेंगे। क्रूरता के मैं खिलाफ हूँ, हम उसको नहीं, हम तो संची भी नहीं मारते, एक डंडी भी कभी नहीं मारते हमारे घर में। तो मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाहूँ, क्रूरता हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, ये तो आपको ज्यादा पता होगा, हम नहीं करते। मैं तो चाहता हूँ किसी भी पशु के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, मानवता के साथ भी नहीं होनी चाहिए और किसी भी पशु के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो फिर आप उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करिए। वृद्ध माओं की आपने बात की है, तो फिर उसमें धर्म नहीं आता है सर। तमाम धर्मों की वृद्ध माएं आज वहां बैठी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करिए, कितना बीफ विदेशों को यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आप डेटा लीजिए ना चौधरी साहब। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आप डेटा मांगिए भारत सरकार से। हमारा कहना यही है कि मंच पर आकर कहो कि गाय माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, हमारी माता होनी चाहिए। एक मंच पर आओ और कहो इस चीज को। नहीं, हम अपनी माँ को ना मानेंगे भाई, हम अपनी माँ को ना मानेंगे, देंगे, सम्मान देंगे, माता नहीं मानेंगे। नियम आ जाएगा तब। आपने संविधान का जिक्र किया है मौलाना साहब, संविधान का जिक्र किया है। मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर कल को ये नियम आ जाता है, आप आज की खबर पर बैठे, शुरुआत कीजिए, नजीर पेश कीजिए सर। भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, क्यों आ जाएगा भाई? हाँ, अरे मानते हैं भाईचारा है, कम से कम आप मानते हैं ना देश में भाईचारा है। गाय अच्छा पशु है, हमारे लिए बहुत फायदे हैं गाय के। गाय के जैसे कि अभी बता रहे थे, वो हिंदू किस प्रकार के फायदे हैं, किस प्रकार के फायदे हैं आपके धर्म में, किस प्रकार के फायदे हैं? तो मगर मौलाना साहब, आपके धर्म में गाय के क्या क्या फायदे हैं? तो उसे माता कहेंगे हम। मौलाना साहब, आपके धर्म में गाय के क्या क्या फायदे हैं? गाय का दूध हल्का होता है। गाय का दूध जो आपके पेट में जो कब्ज है, उसको उससे गाय के दूध से नहीं होती है। आप भैंस का दूध पियेंगे तो उससे कब्ज होगी, गाय का दूध पियेंगे, गाय के दूध से आपके पेट में कभी कब्ज नहीं होगी। हम दूध के फायदे मानते हैं। जैसे बकरी का दूध, अगर आपकी आंखें दुख आई हैं, बकरी का दूध कॉटन में लपेट कर आप आंखों पर रख लीजिए तो ठीक हो जाता है हमारे यहाँ, तो हम तो उसके भी फायदे मानते हैं। गाय एक सीधा पशु है, बहुत अच्छा पशु है, और मेरे घर तो मैं तो शौक में पालता हूँ। नहीं, गाय पशु नहीं है, गाय पशु नहीं है, जब से मेरे घर में गाय पशु नहीं है, गाय को पशु नहीं कहना है। इसी बात का तो झगड़ा है मौलाना साहब। अब देखिए, विनोद चौधरी ने ये बात कह दी, एक धर्म कह रहा है पशु है, एक धर्म कह रहा है माता है। तो अगर गाय हमारी राष्ट्र माता बन गई तो फिर मौलाना साहब क्या करेंगे? धर्म का मामला है ना। अगर ये पशु कहने वाले खुद पशु है, गाय माता है, चौधरी साहब मानते हैं तो नहीं है। अरे भैया, गाय आपकी माता है, हमारी नहीं है ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? संविधान से चलेंगे कि नहीं आप ये साहब? चीज समझिए ना, गाय तो आप, हमें एतराज नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि राष्ट्र माता होनी चाहिए, एक उधर कहते हैं कि हम माता नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं राष्ट्र माता होनी चाहिए? भाई हम कहा कह रहे हैं? चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझदार दानिश्वर आदमी है। हमने कब कहा कि गाय माता राष्ट्र माता होनी चाहिए? हमने तो नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं गाय है, कोई भी पशु हो। साहब, आपने कहा कि संविधान से चलेंगे। जैसा कि मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार के डेटा लीजिए
कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश को, उसका डेटा लीजिए आप, वो चीज बंद होनी चाहिए, उस पर गौर कीजिए ना आप। ठीक है, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आप। विनोद जी जवाब दीजिए। उसके पीछे पड़िए। अगर आप एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप ये क्लेम करते हैं कि संदेश दिया जाएगा, जंजीस को सनातन धर्म के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आपको ये भी बोलना होगा और ये भी सवाल पूछना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो गई है आपकी, तो क्या उनसे आप ये कहेंगे कि बीफ का जो एक्सपोर्ट का जो नंबर 1 भारत है उसमें डेटा दिया जाए? नहीं, यहाँ यही एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है। हमारे यहाँ गाय पे पूर्णतः प्रतिबंध है, जो भी कार्य हो रहा है वो चोरी से हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य है, कुछ शरारती तत्व चोरी करके, चोरी क्यों हो रही है? सरकार के उसे ये कार्य कर रहे हैं। चौधरी साहब, सरकार किसकी, आप उनको कहिए ना भैया चोरी हो क्यों रही है। और वही हमने दिखाया है, हमने दिखाया भी वही है कि उसका अंत है, उसका अंत है। चौधरी साहब गलत मत कहिए। देखिए चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे दानिश्वर इंसान है। जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो बिना ऑन डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इज ऑन डॉक्यूमेंट एंड विद मोहर एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर को। आप कैसे उनकी बात कह दिया चोरी से हो रहा था? आप उनसे पूछिए ना, सवाल करिए आप उनसे। नहीं, वो भैया बिना जो मुद्दा यही तो है। विनोद जी आपने ये अभी कहा आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सरकारें आपको गुमराह कर रही है। आप उनसे ये पूछिए, विदेश में अगर हमारे गाय का बीफ पहुंच रहा है तो बिना सरकारी कागजात के कैसे पहुंच गया विदेश में? नहीं, ये सवाल रोज आए दिन रोज गो तस्कर पकड़े जा रहे हैं। ऐसे पकड़े तो जाने export वाले हो रहा है, सर। पकड़े जाने वाले में देखो कौन पकड़े जा रहे हैं, किस भैया समुदाय के पकड़े जा रहे हैं। गो तस्कर कर देंगे, गो तस्करी नंबर जो जितने भी पकड़े जा रहे हैं, जिनके गोलियां लग रही है, वो सारे गो तस्कर हैं। कौन? हाँ। अब्दुल है, हिंदुओं की कंपनियां हैं, सारे अब्दुल हैं। अरे भैया अल कबीर जैसी कंपनियां किसकी हैं? उसका मालिक हिंदू नहीं है, ऑनर उसका। और फिर सरकारी कागजात में लिखित में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपको गुमराह कर रहे हैं सरकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि अब्दुल है, आपको सरकार गुमराह कर रही है। मौलाना साहब विनोद चौधरी ने साफ कह दिया है कि जो लोग जिनके शूटिंग ऑन द लेग्स की जो बात की जाती है वो सारे अब्दुल हैं। अब आप जरा बताइए कि अब्दुल नहीं तो फिर कौन? अरे चौधरी साहब, आप जो समझदार आदमी हैं, एक मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आप दोनों लोग बैठे हुए कैसी बातें कर रहे हैं? बिना सरकार की आंख के नीचे से एक सुई का धागा नहीं निकल पा रहा आजकल। गो तस्करी कैसे हो जाएगी? चोरी की कितनी गो तस्करी होगी? एक गाय की हत्या कर देंगे, 2 की कर देंगे। यहाँ पर तो टनों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। कैसी बातें करते हैं आप पढ़े लिखे आदमियों के? एक तरफ आप कहते हैं कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कानून के नाक के नीचे हो रहा है। पहले तो पक्ष क्लियर कर लीजिए सर। भैया 1-2 आदमी कितना कर लेगा? देखिए 200-400 किलो कर लेगा। अगर किसी गाय की हत्या मानते हैं कि अब्दुल कर रहे हैं, तो 4 गायों की कर देगा, 10 की। मानते हैं कि अब्दुल कर रहे हैं। अरे 1-2-4 आदमी है सरकार अब्दुल। करवा रही है भैया, सरकार करवा रही है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, सरकार करवा रही है, सरकार बना रही है अब्दुलों को। और यहाँ मीट, यहाँ जो बीफ है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, समझदार पत्रकार है। यहाँ जो बीफ है वो टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी इतने टन, तो टन 1-2 लोग कैसे कर देगा कोई? हाँ। और सरकारी कागज की मोहर लग के जा रही है, सरकारी मोहर लग रही है उसमें। पहले फिर भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो। तो सर आप प्रदेश सरकार आप के एक signature पिक्चर में पर भारत आपत्ति सरकार दर्ज करा सकते हैं, आप इतने बड़े मामले में सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। देखो, इनका काम है चीजों को उलझाना, चीजों को उल्टे सीधे करके पेश करना। हाँ। अब जितने भी भारत इनका में उनका पकड़े प्यार है। जा रहे हैं सारे, इनका उनका तो चुनाव है। बताओ अरे सारे, हमारी कर रहे हैं तो हमारी पे आइए ना। अब्दुल करीम, जमील, सारे के सारे ये लोग हैं। और फिर कहते हैं जब हमने ये कहा कि गाय को रोटी देने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला, गाय को रोटी से खाने वाला भाई नहीं हो सकते, तो फिर आपत्ति क्यों? I object to your talk. No, 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 no. हमने ये थोड़ी कहा कि आप खा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गाय को रोटी से जो भी खा रहा है वो भाई नहीं हो सकता। ठीक है विनोद जी, मुझे मेरी तो चलिए कोई बात ही नहीं है। विनोद जी जिस सीन का भी आपने जिक्र किया, आप गुमराह ठीक है मौलाना साहब वापस आओ। दानिश्वर इंसान हो गए। मेरे भारत वर्ष का हर व्यक्ति आज के डेट में पढ़ा लिखा है, वो सरकारों के द्वारा क्यों गुमराह किया जा रहा है? वो कर रही है तो ठीक है मौलाना साहब वापस आओगे। विनोद जी जवाब जरा दीजिए, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। आप संदेश की बात कर रहे थे, फिर ऐसे सीन रखने की जरूरत क्यों, फिर क्यों पड़ रही? क्या आपको भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जरूरत है? इस वजह से इस तरीके के तीखे सीन रखे जाते हैं ताकि थिएटर में पहुंचा जाए, लोगों के बीच में भाईचारा। आप ही नहीं मान रहे हैं कि भाईचारा नहीं है,
तभी इस सीन में इस तरीके के भैया डायलॉग मेरी है। फोटो क्लियर कर दीजिए, नहीं, मेरी फोटो क्लियर आप- कर दीजिए पैनल के साथ। यशस्वी जी एक सुनिएगा, अभी हमने इसमें ये नहीं कहा है कि गाय को रोटी से कौन खा रहा है। हमने कहा कोई भी जो भी खा रहा है, XYZ जो भी है, XYZ जो भी है, वो भाई नहीं हो सकते। क्यों जरूरत पड़ती है सर ऐसे सीन्स की? अरे अच्छा, अगर सच नहीं दिखाओगे, आप सच नहीं दिखाओगे तो आईना कैसे आपको देखोगे? आपको नहीं पता था किस तरीके से एक धर्म आहत हो जाएगा ऐसे सीन से, ऐसे डायलॉग से? नहीं, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, फिल्म देखी नहीं है, हाथ मेरी कैसे वीडियो होगी? चालू कर बहुत सारी अरे controversy फिल्म देख है। जाओ, पता चलेगा। जो अब तक टीजर में और मूवी क्योंकि 6 तारीख को रिलीज हो चुकी है सर, मैं 2 चीजें रखना चाहती हूँ। उसमें कुछ इंदिरा गांधी की झलक भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं आप विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक खास धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक सीन के माध्यम से। तो सिर्फ संदेश देना ही नैरेटिव है या फिर नहीं। और तरीके से भी लोगों के मन में कुछ और एजेंडा सेटिंग करने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हाँ, हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो अगर गौ की हत्या करेगा तो वो ऐसा नहीं कि सतयुग में ही ऐसा होता था, मेरी वीडियो आज चालू भी करवा करेगा, दीजिए। उसके परिणाम आज भी भुगतने पड़ेंगे। इंदिरा गांधी की आईना है। जरूरत क्यों मेरी पड़ती वीडियो- है सर? आप मेरी वीडियो चालू ये करवा आईना दीजिए। है। ठीक है मौलाना साहब, मैं करवाती हूँ। इंदिरा गांधी की झलक की जरूरत क्यों पड़ जाती है, उस विषय पे भी नहीं। आप जी। हमने इंदिरा गांधी की झलक नहीं, हमने सच्चाई दिखाई है जो 1966 में घटना घटी और उसके जो परिणाम आए वो परिणाम हाँ, दिखाए। तो कांग्रेस ने जवाब भी दे दिया सर, हमने तो परिणाम दिखाए। कांग्रेस ने ये कह दिया, इस पे भी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड में कुछ लोग बिठा रखे हैं जो उनके नैरेटिव को सेट करते हैं, और इन पिक्चरों से लगता है सर आप इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव सेट हो रहा है? संदेश क्या दे रहे हैं? संदेश हम तो युवा पीढ़ी को एक युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन, गाय के महत्व को बताना चाहते हैं। फिर इंदिरा गांधी की जरूरत क्यों पड़ती है सर? आप कोई तो फार्मूला पेश फिर करो, कोई तो ऐसे उदाहरण दो डायलॉग्स किसी की को जरूरत समझाने के क्यों लिए। पड़ती है कि गाय की रोटी खाने वाले, गाय को रोटी खिलाने वाले आपस में भाई नहीं बन पाएंगे? अच्छा, मैं जब ये धर्मनिरपेक्ष देश में जी रहे हैं हम, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ। क्या ऐसा हो सकता है जो गाय को रोटी खिला रहा है और हाँ। जो गाय को रोटी से खा रहा है भाई हो सकते हैं क्या, ये बताओ? आपत्ति इसी पे है ना सर, आपको तो पहले से पता होगा कि इस ऐसे सीन्स पर, ऐसे डायलॉग पर आपत्तियां दर्ज होंगी। नहीं, आपत्तियां क्यों दर्ज होंगी, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों दर्ज क्यों होंगी? ठीक है, मौलाना साहब से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शांतनु आपके पास आप आऊंगी। ये जानते हैं, जी आपने मौलाना जानबूझ साहब, कर बड़ी मूवी को उठा तेज के मुस्कुराहट किया आई हुआ थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी कम पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात आ जाती है, काफी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होल्डर है वो, समाज की नीतियों से भी और पढ़ाई लिखाई से भी और कुरीतियों से भी और जो सरकारों की मंशा है उनसे भी। देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, मैं अगर कहूँ तो मेरी बात आप मत मानिए, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मानिए, लेकिन आप डेटा मांगिए सरकार से। अभी हमारे शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद, उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ से इतने टन बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। चलो उनकी बात भी मत मानिए, आप गवर्नमेंट से डेटा तो मांगिए कम से कम। आपको अगर वो जैसे पढ़ा देंगे तो 14 साल आप पहले आप डेटा आप दिखाओ, मुझे डेटा दिखाओ, आप निकाल के दिखाओ, डेटा दिखाओ। तो फ्रंट पे आना पड़ेगा, उनसे डेटा मांगना पड़ेगा कि भैया ये जो आप हमारी मांग गाय के है, डेटा दिखाओ, आप स्टडी इसको करके जिस आओ। रूप में मांग रहे हैं, मानिए। जब तक डिबेट आप जिस चल रही है, रूप में मैं आप मांग रहे हैं, दोनों से मानिए। निवेदन हमें करना अच्छा चाहती लग हूँ, रहा है, अपना हमें डेटा निकाल लीजिए लेकिन और कम से कम इसी आज इसकी की हत्या खबर को पर शो रोकने कर के लिए दीजिए। इतने टन के हिसाब ठीक से है beef export मौलाना हो रहा है, वो साहब, कहाँ जा रहा आपसे है? और विनोद जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक डिबेट चल रही है अपना अपना डेटा निकाल कर रख लीजिए। शांतनु जी, आपको कन्वर्सेशन का हिस्सा। ठीक है शांतनु, तमाम तरीके से आप सुन रहे हैं, बड़े आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि शूटिंग ऑन द लेग्स में कौन से नाम आते हैं, तो अब्दुल है, करीम है, एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की बनाई हुई है, सरकार के नाक के नीचे से हो रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद का भी जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि एक धर्माचार्य के तौर पर उन्होंने बहुत आरोप लगाए हैं, उनको स्नान नहीं करने दिया गया प्रयागराज में। क्या समझ में आता है बॉलीवुड इस तरीके के संदेश जब देता है, क्योंकि आप लगातार बार बार एक चीज़ ये कह रहे हैं कि पिक्चर देखिए और फिर निर्धारित कीजिए, लेकिन स्टिल जो चीज़ें देखने में और सुनने में समझ आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि ये पिक्चर भाईचारा नहीं दिखा रहा है। मैं फिर अपनी उसी बात पे कायम हूँ कि आप फिल्म को देखिए। हाँ। यहाँ पे
जो एक गाना है जिसमें दिखाया गया है कि हिंदू मुसलमान सबके लिए गाय उतनी ही जरूरी है, उसमें बोला गया है कि हिंदू चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके एक किसी सीन को सेट करके नैरेटिव हम नहीं ले सकते। आपने पूज्य शंकराचार्य महाराज जी की बात की, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो जो आज गौ माता के लिए बड़े अच्छे स्टेप उठा रहे हैं, वो हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं। उनके साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, हम उसके, लेकिन वो जो बयान दे रहे हैं आजकल, मुझे लगता है कि वो शंकराचार्य से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। उससे उनको भी बचना चाहिए। मैंने उस पिक्चर में जी, उस पिक्चर में क्योंकि झलक इंदिरा गांधी की भी नजर आई है, और जब इतने बड़े चेहरे अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य एक पढ़े लिखे जब आदमी इस तरीके से और मैं काफी सामने इज्जत आते हैं, कर रहा हूँ आपकी, स्नान करने, मौलाना साहब वापस पॉलिटिकल बयान नहीं हो सकता, वो शंकराचार्य प्रदर्शन के तौर पर सामने आते हैं, बयान। उनके एक बैरियर लगा दिया जाता है, और एक जो आपने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का सबूत दे दें। मैं भाई आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी से पूछना कि वो हिंदू होने का सवाल दे दें, ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एक शंकराचार्य ये सवाल पूछ रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय दल का कोई नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछता। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ पूज्य शंकराचार्य जी का, उनके हर चीज, उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सरकार ने उनसे शंकराचार्य से होने के सवाल पूछे, वो भी गलत थे, लेकिन उनको एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। पॉलिटिकल बयानों से संतों को बचना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। लेकिन इस पिक्चर में बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो आपत्तिजनक हो सकती थी, और बीइंग एन प्रोड्यूसर, बीइंग एन एडिटर, बीइंग एन एक्टर, एक्ट्रेसेस, आपको पता होता है कि क्या चीज कहां पर लगने वाली है, हिट करने वाली है, और उसके बाद भी जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये फिल्म एक संदेश दे रही है, तो ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो इस चीज में इन्वॉल्व है। अगर हम नाराज हो गई है सर? नहीं, कांग्रेस नाराज हो रही है, भाजपा नाराज हो रही है, समाजवादी पार्टी, ये उसका विषय नहीं है। ये हम एक सच्चाई दिखा रहे हैं। ये विषय कांग्रेस के नाराज होने का नहीं है। जिस सीन की आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनका सम्मान करता हूँ, देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन हाँ, वो भी सच्ची घटना है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब वो इंदिरा जी ने वो करवाया है, उस विषय पे मैं नहीं जाता। वो एक सिचुएशन बनी ऐसी कि प्रशासन को वो लाठियां बरसानी पड़ी है, जो उसमें इंदिरा जी का मुझे लगता नहीं कि कोई वो होगा। लेकिन हाँ, जो सच है वो फिल्म में दिखाया गया है, जिस तरीके की सच्चाई है वो फिल्म में दिखाई गई है। तो जो भी सीन की आप बात कर रही हैं वो सब सच है। ठीक है सुनील जी, तमाम तरीके से आप हर एंगल को सुन रहे हैं। अभी आपने आयुर्वेद का भी जिक्र किया, आपने साइंटिफिक रीजंस को बताने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच में तमाम पहलू ऐसे भी हैं, और अभी सच्चाई की भी बात शांतनु ने कही कि बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो एक्चुअल में धरातल पर हमने देखे। वो दौर हमने देखा 1966 का, जब इंदिरा गांधी की सरकार में लाठियां बरसाई गई। तो इन तरीकों से क्या अब निकल के बाहर आने की जरूरत है, या फिर अभी भी वैसे ही रेफरेंस लेकर के जनता के दिमाग में आपको भरने की जरूरत है कि नहीं सनातन बचाने की जरूरत है? ऐसा सनातन कहीं खौफ में है क्या? हिंदू खौफ में है? नहीं, देखिए क्या बचा रहे हैं? सनातन ना कभी खौफ में था, हाँ। ना है, ना रहेगा। ये सनातन ही आपको पूरा धर्म शास्त्र सिखाता है, सनातन आपको जीना सिखाता है। आज अगर आप गौ की सेवा कर रहे हैं और गौ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा सुधार रहे हैं, तो वो आपका सनातन ही है। आज आप गौ को माता भी कह रहे हैं, सनातन ही है। मौलाना साहब ने मना कर दिया है कहने से। जी, मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, गौ माता नहीं है हमारी। बात आप मूल को समझिए, मूल बात को समझिए, वो उनका अपना धर्म है। मगर आप मूल बात को समझिए। चिकित्सक होने से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, या एक सर्जन के पास गया तो वो उसको माई बाप ही कहेगा, हाँ। कि बचा लो। वो उसके आगे नतमस्तक ही होगा, डॉक्टर साहब बचा लो, किसी भी तरीके से इसको बचा लो। तो आपको ये बता दें, कड़वा खट्टा मीठा, अगर आप सनातन धर्म की बात रहते हैं तो वो हमारे यहाँ गऊ ही खा सकती है। हम जो उपाय बताते हैं ना किसी को, तो गाय को सबसे ज्यादा सेंस सबसे जल्दी होता है कि धरती के अंदर क्या चल रहा है। अर्थक्वेक आएगा, गाय सबसे पहले पिछले टाइम में जब उड़ीसा में आया था, सुनामी आई, तो गाय खूंटा खोल के भागी थी। आपको धरती के नीचे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके औरा आभा जो होता है, आपके 7 चक्र हैं, उसमें कहाँ गड़बड़ी है। आप खीरा केला टमाटर गाय को खाइए, कड़वा खट्टा मीठा गाय खाती है, और कभी कभी नहीं खाती, तो वो आपका आज की एंजियोग्राफी और सीटी स्कैन के बराबर है।
पहले जमाने में ये मशीनें नहीं थी। आधुनिक और पुराने बात की बता दूं, आज गाय को खिलाओ, गाय कभी कभी पालक भी खाती है, कभी मेथी भी खाती है, कभी नहीं खाती। ठीक है। एनिमल में उन्होंने कहा पशु का, हमने कहा माता का, मगर यहाँ पे जो हमें देता है, जो हमारा जीवन रक्षक है, जो हमारे को पंचगव्य दे रहा है, पंचगव्य की महत्मा हम आपको महत्व इतना है कि हम पूरे दिन बताएं तो आप थक जाएंगे। और हर व्यक्ति के शरीर में जो पंचगव्य का है ना, हमने एलडीएल का नाम लिया, आप जाके सर्च कीजिएगा, सिर्फ गाय के दूध में ये क्षमता है। अगर गाय का दूध ना होता तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा होता, और 3 बीमारियां और आपको बता दें, जो लोग नमस्तक होते हैं, आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ेगा तो आपको ब्रेन हेमरेज करेगा, और खाली कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ेगा तो हार्ट अटैक करेगा। तो मगर गाय के घी के अंदर ये गुणवत्ता है कि उसको लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये गाय के घी की महत्वता है। पंचगव्य को इसलिए महत्व माना गया है, इसलिए उसके पीछे का, नाभि के पीछे का, शरीर के अंग से निकलने वाले पवित्र माने। यहाँ तक कि मौलाना साहब से गौमूत्र सेवन को ठीक है, सुनील जी वापस आऊंगी। मौलाना साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में, जरा शांतनु जी की वो बात भी रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पिक्चर में जो कुछ भी है, चाहे रेफरेंस लिया गया हो या संदेश दिया गया हो, ये सच्चाई है। ठीक है, सुनील जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मौलाना साहब आपके पास आऊंगी। सुनील जी बात पूरी कीजिए संक्षिप्त में सर। देखिए, गौ को गौ का जो भी हमने बताया, इसलिए आपने बीफ कहा मौलाना साहब ने। शायद आपको बता दें कि गौ का अगर जो है बीफ खाया जाएगा तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि उसके अंदर पॉइजनिंग होता है, उसके अंदर जबरदस्त पॉइजनिंग होता है, वो पॉइजनिंग के बराबर होता है। उसका जहर होता है, वो शरीर के अंदर आपके कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करेगा। देखो, आपका वात पित्त कफ अनियंत्रित करेगा 84 रोग होते हैं वात के, 40-42 रोग होते हैं पित्त के, और फिर कफ आपका, उसकी वेस्टेज जो कफ बनेगी। मगर गाय के घी को सेवन करने से और शुद्ध व्यवस्था में सेवन करने से वो आपका कफ ठीक करेगा। और आपको बता दें, जवाब ले लेते हैं सुनील सर प्लीज। समय की सीमा है सर, संक्षिप्त में प्लीज, समय की सीमा है। मौलाना साहब, अभी सुनील जी ने ये बात कही कि बीफ खाने से कैंसर जैसी तक बीमारी हो सकती है, पहला। और दूसरा, शांतनु जी ने एक बात अभी कही थी कि जो कुछ भी पिक्चर में है, रेफरेंस लिया गया हो या फिर सामाजिक तौर तरीके से जो बातें कही गई हो, संदेश देने की कोशिश की हो, सब सच्चाई है सर। सच्चाई सुनने में भी दुख हो रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, वो उनका अपना धर्म है, अपनी आस्था है। अगर वो कहते हैं गाय में इतनी खूबियां उन्हें नजर आती है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐतराज इस पर नहीं होना चाहिए। पहले आप भी खूबियां बता रहे थे घी में बहुत फायदे हैं, नो डाउट, गाय के घी में बहुत फायदे हैं, गाय के दूध में भी बहुत फायदे हैं। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है खाने का, देखिए, हमने तो कभी भैंस ये सब हमने तो कभी खाया नहीं, ये तो सच्चाई है। मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, आप मेरी जांच करवा लीजिए किसी डॉक्टर को भेज के। मेरी बेटियां तो भी नहीं खाती, हालांकि हमारे घर में खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चिकन मटन खाते हैं, मगर मैं तो वो नहीं खाता। उतना ही है जितना गाय का है। अब आप मेरी जांच करा लीजिए। अगर मैं वहां यहाँ पर, ऐसा नहीं मैं किसी के डर से झूठ बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी बात सही होगी और ये उनकी आस्था है, मुझे कोई हक नहीं बनता कि उनकी आस्था में मैं टिप्पणी करूँ कि नहीं साहब गाय से फायदा नहीं है। अगर उनको लगता है तो उनको फायदा होता होगा, ठीक है। संक्षिप्त में सर, अब मेरी बात यह है, मैं उससे ऐतराज नहीं करना चाहता कि फायदा है कि नहीं, फायदा है बिल्कुल, नो डाउट। गाय के दूध में बहुत फायदा है, गाय के घी में बहुत फायदा है, ये सच है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। रही बात बीफ खाने की बात, देखिए, मुर्गे का जो गोश्त है उसको चिकन कहते हैं, बकरे के गोश्त को मटन कहते हैं, और गाय के गोश्त को बीफ कहते हैं। बीफ मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने उसको बीफ कह दिया। बीफ मैंने पढ़ा कि एक्सपोर्ट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट वाली लाइन जब पढ़ी ना, तो अभी मैंने बीफ को समझा। बीफ मैं अगर फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो उन्हें तो लगेंगे सारी चीजें, ठीक है विनोद जी, उन्हें तो सारी चीजें सच्ची लगेंगी। लास्ट कमेंट विनोद जी, तमाम ऐसे जिन सरकारों ने आपके पिक्चरों को टैक्स फ्री किया है, उन सरकारों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करने का जिन पे इल्जाम लगा हुआ है सर, ऐसी कंपनियां चलाई जाती है। इन सब बातों पर कब संदेश देंगे विनोद जी? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात जो मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं, जब मौलाना साहब ने कभी कुछ खाया नहीं है, कुछ किया नहीं, तो मंच पर आकर क्यों नहीं बोलते?
कि गाय हमारी माता है, हम इसका सम्मान करेंगे, समाज को सबको इनका माता कहना माता नहीं चाहिए, है गाय हमारी। राष्ट्रमाता का गाय दर्जा मिलना चाहिए, गाय एक को हम मंच पर बहुत आके कहें ना। प्यारा मानते हैं मगर माता नहीं है। अच्छा, आप क्या दिखाना चाहते हैं चौधरी साहब? क्या हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं? क्या हमारे देश का विकास नहीं चाहते? आप इन्हीं बातों से प्रेरित करते रहेंगे युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए? ठीक है, आखिरी क्षणों में मौलाना साहब प्लीज, आखिरी कमेंट। विनोद जी, आपने गुमराह कर दिया अभी जनता को तुरंत से। मांगेंगे। ठीक है, क्या दिखाना चाहते हैं मौलाना साहब प्लीज। अच्छा श्रोता भी बनिए सर प्लीज, मेरा नम्र निवेदन है आपसे मौलाना साहब प्लीज। क्या गाय नहीं खाना चाहिए? विनोद जी, गाय के दूध में फायदा है, गाय का घी फायदा देता है। सीधा सवाल मेरा आपसे है, तमाम ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जिनके नाक के नीचे इस तरीके के बीफ एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो फिर इस पिक्चर से अगर आप जेनजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सत्ताधारियों को समझाने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, हमने सबको समझाने का प्रयास किया बात किया आपने योगी आदित्यनाथ से? नहीं, हमने सबको समझाने का प्रयास किया। आप एक बार इस मूवी को अवश्य देख कर आपकी समझ में आ जाएगा। हमने सबको समझाने का प्रयास किया। ठीक है शांतनु जी, आखिरी संक्षिप्त में 30 सेकंड में सर बात कंप्लीट। पहली बात तो कोई सत्ताधारी दल का नेता इसमें मेरे को लगता नहीं कि इन्वॉल्व है, जहाँ तक आपने अभी विनोद जी से सवाल पूछा, क्योंकि आप बार बार उसको उसी सवाल पे आ रही थी, तो कोई भी सत्ताधारी दल का नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, ये फिल्म पूरी आप देखिए, सभी से निवेदन है कि देखिए, ये फिल्म भारतीय संस्कृति को सनातन से जोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति युवाओं में डालने के लिए, गौ माता का रिसर्च सेंटर बन रहा है। मौलाना साहब ने कही पढ़ाई लिखाई की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अभी बता रहे थे मौलाना साहब, तो इस फिल्म को देखिए, इसमें पढ़ाई लिखाई की बात है। कैसे गौ माता के लिए एक लड़का विदेश से अपनी नौकरी छोड़ के आता है, गौशाला में काम करने लगता है और गाय माता की सेवा करके एक रिसर्च सेंटर खोलता है। वो हिंदुओं के लिए नहीं खोल रहा है, वो देश के लिए रिसर्च सेंटर खोल रहा है। तो ये सब इसमें दिखाया गया है। हम लोग किसी एक छोटे से सीन की कोई छोटी मोटी बात पे इतना ध्यान ना दें, उस फिल्म को जाके देखें सभी लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गोदान पर गदर हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये सवाल जस का तस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी है जो ये कह रही है कि आपत्तिजनक सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कम्युनिटी को ये कौन बता रहा है कि सफेद कुर्ता और सफेद टोपी मुसलमान का चिन्ह है, और ये कौन बता रहा है कि जेनजीज सनातन के साथ चल नहीं रहे हैं। दो पक्ष, दो अलग सोच, दो अलग विचारधारा, लेकिन इन सब के बीच में गोदान ये पिक्चर रिलीज हो चुकी है थिएटर में, लोग जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, विचारधारा बना रहे हैं। आप भी जरा जाइए, विचारधारा बनाइए और मिलिएगा कल इसी समय। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।